के पास एक बिस्सा खेत भी नहीं है, उसके आवास आई है। जो 10 दिन पर आया रह गया, यहाँ महीना 2 महीना रह गया, उसका आवास आई है। पेट खाली हो तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। सही बात। इनके पिता जो है मजदूरी करते हैं इसी खनन क्षेत्र में, तो खनन क्षेत्र होने के नाते मजदूर भाइयों को विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। बाबू हमहनों को तो नहीं आवास बा, हमन तो ऐसे ही बाई जा भिख मंगा बाई जा। अगर कोल्हे मुजहर और हरिजन चमार दे वोट, अगर उसी से अगर प्रधानी बनती हो, अगर सरकार बनत हो, तो उसी से सरकार बन जाइए। है यहाँ के लोग जवानी में ही बुढ़ौती आ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, एकदम अपने पूरे जिंदगी भर कायदे से नहीं जी पा रहे हैं। पानी आता है कि नहीं टंकर का? नहीं आता। टंकर का पानी आता है कि नहीं? नहीं टंकर का पानी आता है कि नहीं? नहीं भैया टंकर का पानी आता है कि नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर। जी नमस्कार, RKS24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सुकृत के कटलैया गांव में है, जो सोनभद्र में पड़ता है, और यहीं पर हम हैं। और ऐसी बस्ती है जहां पर मजदूर और कहीं कहीं किसान, अगर किसान बोला जाए तो किसान तो हैं, लेकिन पानी की इतनी जटिल समस्या है कि वो खेती नहीं कर पाते, तो वो मजदूरी करने के लिए बाध्य होते हैं। उनका मजदूरी का जो केंद्र है, जो काम है, वो जो है खदान था, और खदान है भी। धूल गर्दा भी यही लोग फाँकते हैं। तो इनको जो है खनन क्षेत्र होने के नाते यहाँ से सरकार को जो है कर बहुत जाता है, टैक्स बहुत जाता है। तो इनको लाभ क्या मिलता है, इनके लाभ के बारे में, इनके बच्चों के सुविधा के बारे में बात करेंगे। मेरे सामने क्या नाम है आपका? भरत चौहान। हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आवास की स्थिति क्या है? लोगों को आवास है कि नहीं? आवास इसी जगह छोटी बिरादरी के आ गई है, अन्य और छोटी बिरादरी का नहीं आई है। जैसे यहाँ 10% आवास आई है, 50% आवास नहीं आई है। दूसरी बात, यहाँ जिसके पास 10 बिस्सा खेत है उसके भी नहीं आई है। जिसके पास एक बिस्सा खेत भी नहीं है उसके आवास आई है। जो 10 दिन पर आया रह गया, यहाँ महीना 2 महीना रह गया, उसका आवास आई है। जो 40 साल हो गया, 42 साल हो गया, 45 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसका आवास नहीं आया। जो कि कसकार है, 2 बिस्सा वाले, 1 बिस्सा वाले, 5 बिस्सा वाले, 2 बिस्सा वाले, आधा बिस्सा वाले, उसके कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं न कहीं किसान और मजदूरों का दर्द है कि अगर 10 दिन से कोई आया है तो उसको आवास मिल गया है। जो 10 साल से 20 साल से है उसको आवास नहीं है, 50 साल से जो उसको आवास नहीं है, उसको सुविधाएं बहुत नहीं के बराबर है। सरकार से मेरी एक निवेदन है, अगर बिरादरी देख कर आवास मिलती है, जैसे कि कोई मुसहर है, चमार है, उसको धड़ाधड़ खूब बच्चे को, नाती को खोज के आवास दिया जा रहा है, तो उनको ध्यान देना होगा। उनको ध्यान देना होगा कि केवल मुसहर, कोल, चमार में ही लोग गरीब नहीं है, अन्य बिरादरी में भी गरीब हैं। सही बात है ना? ये सही बात है। हमारे यहाँ प्रधान बोल रहा है कि केवल मुसहरों की और कोलों की, पासी के, हरिजन के मिल रहा है, अन्य जात को हम नहीं देंगे। अट्टी खट्टी के भी नहीं मिल रहा है, सोनखर के भी नहीं मिल रहा है, चौहान के बिल नहीं मिल रहा है, पटेल के बिल नहीं मिल रहा है, अन्य जात पिछड़ी में कोई के नहीं मिल रहा है। सब दूर भाग रहे हैं, न धंधा मिल रहा है, न कोई काम मिल रहा है। खदान खुल जाता है, उसी में भी धंधा नहीं मिलता है। आदमी मजबूर है, कहीं जंगल में झाड़ी काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। जंगल में जाएंगे तो जंगल वाला इनको परेशान करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल परेशान करेगा। 10 रुपया कमाएगा तो 20 रुपया ले लेता है। देखिए कि खनन क्षेत्र सुकृत हमारा है, यहाँ पर जो मजदूर के बच्चे हैं, तो क्या वो जीवन भर ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे? क्या वो भी इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे? सरकार कहती है कि मेरी जो है शिक्षा की योजनाएं चलती हैं और जो है उनको विद्यालय में जाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन इन्हें इतना ही नॉलेज होता, इतना ही जो है एक्साइटेड होते, इतना ही समझदार होते परिजन लोग या ये लोग, तो शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिक्षा नीतियों में कोई संदेह नहीं है, सरकार बहुत अच्छे से चला रही है, लेकिन कहीं न कहीं तकलीफ है, कहीं न कहीं कष्ट है। पेट खाली हो तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। सही बात है। खाना कायदे से नहीं मिलत बा हो। एक टाइम आज लहावा तो काली के नहीं बा, काली के लहावा तो आज नहीं बा। सरकार के घर आज घटना हुआ, उसके घर में खोजी, अगर 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, उसके पास 4 बच्चा है और 2 नाती, 2 पोतोह लेकर मिला करके इतना परिवार है, उसके घर में खोजिए ना अभी चल के कि 5 किलो राशन नहीं मिलेगा। ये हालात हैं, समझने की जरूरत है। टका खाएंगे, वो 4 परिवार आ जाएगा तो सब जुटा है, क्या खाएंगे? खाना तो मर रहे हैं। आप देखिए इन मासूम बच्चों को, देखिए ये सब कहीं न कहीं ये सब गरीब के बच्चे हैं। इनके पिता मजदूरी करते हैं, कपड़ा देखिए सोडा नहीं हट रहा है। इनके पिता जो है मजदूरी करते हैं इसी खनन क्षेत्र में। तो खनन क्षेत्र होने के नाते मजदूर भाइयों को विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। और मजदूरी करने वाले व्यक्ति कोई एक जाति का नहीं है,
एक धर्म का नहीं है, इसमें सभी धर्म के आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और चमार, मुसहर, कोल, ब्राह्मण, ठाकुर, चौहान, कुणबी, कोयरी, सब बिरादरी आती हैं, कोई बिरादरी वंचित नहीं है। मुसहर में भी लोग अमीर हैं और मुसहर में भी गरीब हैं, ब्राह्मण में लोग भी अमीर हैं, ब्राह्मण में भी गरीब हैं। अमीरी गरीबी हर जातियों में है। तो अगर मात्र जातियों को देखकर आवास मिले, जातियों को देखकर सुविधाएं मिले, तो कहीं न कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है। होता है, कहाँ मिल रहा है तो भी नहीं ना मिल रहा है। बड़ा बड़ा आदमी के देख करके मिल जाता है, वही बताया ना कि जो 10 दिन से आया उसको बाद मिल गया, चाहे बनवासी हो, चाहे बैगा हो, चाहे कोल हो, चाहे मुसहर हो, कोई बिरादरी छोटकी अगर 15 दिन से 1 महीना से आगे रहने लगी डेरा लगा के, उसको आवास बन गई। जो 40 साल हो गया, 42 साल हो गया, 45 साल हो गया, उसको आवास नहीं मिला। क्या कह रही हैं? बाबू हमहनों के तो नहीं आवास, बाहमन तो ऐसे ही बाई जा, भीख मंगा बाई जा, नहीं बना। आदमी मर गल है भैया, हमारे विधवा नहीं, कोई के अवस्था नहीं। और बिरादरी अगर वोट दे 3-4 बिरादरी से अगर सरकार बन जाए तो छोड़ दे पिछड़ी बिरादरी के सबको, अन्य बिरादरी के जिसको नहीं मिलता है। अगर कोला मुसहर और हरिजन चमार दे वोट, अगर उसी से अगर प्रधानी बनती हो, अगर सरकार बना तो उसी से सरकार बन जाइए। ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वही बन जाइए। सरकार जो चलती है, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं। प्रधानी ये मोदी जी से सरकार है तो सभी का सरकार है ना, वो सभी सरकार है। सभी का सरकार है, सभी को वोट पाए तब तो सरकार हुए। कि कोली अगर 4 बिरादरी दे दिए तो सरकार बन गए, ये नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं समझना पड़ेगा, लोगों के जज्बात को समझना पड़ेगा, इन बच्चे के अनुभाव को समझना पड़ेगा, बच्चों के दशा को समझना पड़ेगा। ये भविष्य अगर खनन हो जा रही है, बताइए, गर्दा रोज मट्टी पोताती है, कहाँ से सोडा पाएगा, कहाँ से साबुन हमारा कहाँ बच्चा से पाएगा, मिलेगा? कहाँ से क्या करेगा। ये खनन क्षेत्र के बच्चे हैं, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके माँ बाप जब खदान में काम करते हैं तो सरकार की तिजोरी भरती है और उनके बच्चे फुटपाथ पर इस तरह लवारी जैसे खड़े हैं। सर, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कोई काम नहीं मिल कि रहा है। लवारी जैसे खड़े हैं। कहीं बाहर कोई चल जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई तगाड़ी धोता है, कोई जंगल में लकड़ी काटता है। अगर 500 को लकड़ी काटा 2 दिन में, तब 300 रुपया जंगल रेंजर ले लिया। हमारा बच्चा कैसे जिएगा? ना सोडा मिल रहा है, ना साबुन मिल रहा है, इतनी गंदा गंदा गर्दा उड़ रहा है, ब्लास्टिंग का प्रदूषण उड़ रहा है। आप अच्छा, लोग ये खनन कर बताइए- देंगे गांव के बगल में। ये बताइए कि अगर खनन स्वीकृत में या कहीं भी खनन हो रहा हो तो उसका ध्वनि प्रदूषण होता है तो पड़ोसी झेलता है, यानी गांव वाला झेलता है। उसका गर्दा उड़ता है तो गांव वाला झेलता है, अगल बगल वाले झेलते हैं। ये सब गांव वाले झेलते हैं, तो व्यवस्थाएं इनको क्यों नहीं? विशेष व्यवस्था लेबर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, विशेष व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए। जो खदान के इर्द गिर्द गांव वाले हैं उनको विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आजमगढ़, बलिया, देवरिया या बड़े बड़े ठेकेदार उसका भुक्तभोगी नहीं होते हैं। ये हमारे मासूम बच्चे होते हैं, ये गांव घर के परिजन होते हैं, आप देख सकते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जो भी मजदूर वर्ग के हैं जो खनन क्षेत्र के इर्द गिर्द आते हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था होना चाहिए, और जाति के आधार पर नहीं, क्योंकि दुख जाति देख के नहीं आती, डस्ट जाति देख के नहीं आती। को खर्चा नहीं लगेगा। आज लाइन बिजली वाला चलता है, आता है तो 1000-2000 वसूली करता है। एक कहता है क्यों भी एक बल्ब बार रहे हो, घूस लेता है। कोई के कहता है कि तुम 15,000 दो, तो कोई के 25,000 दो, कोई के 10,000 दो, ऐसे बात कर रहा है। 4 काट देता है। बताओ, अंधकार में हम कुछ मत करिए, लाइन खत्म करिए, हम लोग को मट्टी का तेल चौपाइए। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं सरकारी विभाग सिस्टम में कमी है, जनता त्रस्त है, परेशान है, और तब जा कर के ये लोग बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि डस्ट उधरा रहा है, यहाँ के लोग झेल रहे हैं सुविधा के नाम पर, यानी हम लोग की कोई अथवा नहीं है। डस्ट खाते खाते दाढ़ी पक गई। आप कहेंगे दाढ़ी तो सबका पकता है, लेकिन जो खनन क्षेत्र के इर्द गिर्द होता है उसका विशेष रूप से हानि होता है कि नहीं होता? होता है 24 घंटा गर्दा खाएगा, 24 घंटा गर्दा खाएगा। आप देखते हैं दीपक तले अंधेरा, दीपक जलता है, दुनिया का प्रकाश देता है, लेकिन उसके दिएवा के निचवा निहार रहा। ये बातें कोई ध्यान नहीं दे। तो जरूरत है ध्यान देने की, जरूरत है पहचानने की। ये भी इसी गांव के हैं। क्या कहेंगे? जो खनन क्षेत्र होता है, आप लोगों को गर्दा धूल लगता है कि नहीं? लगता है। यहाँ के लोग जवानी में ही बुढ़ौती आ जा रही है, मर जा रहे हैं, एकदम अपने पूरे जिंदगी भर कायदे से नहीं जी पा रहे हैं।
आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जवानी में भी बुढ़ापे का असर शुरू हो जाता है। ये दिल की बात है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे मालिक सरकार, आप इस बात को समझिए और खनन क्षेत्र जहां भी है वहां विशेष सुविधा दीजिए ताकि इनके हृदय पर जो चोट है कुछ मरहम लगे। ऐसा यहाँ प्रधान जो है प्रधान मिठवा के 2 किलोमीटर पहले पानी चलाया, और इधर जो मिठवा के इधर पानी एक बूंद नहीं, आदमी 2-2 किलोमीटर से पानी लियाते हैं। कल भी बिगड़ गया, पानी नहीं, खदान भी सूख गई और नदी भी सूख गई। बताओ कैसे कैसे हम लोग पानी डब्बे डब्बे लिया के पी के जीते हैं, कम से कम 500 घर। और प्रधान जी कहता मैं घर घर 2 टंकर हम चलवाते हैं कटलैया से लेके मिठवा तक। यहाँ 1 टंकर नहीं, 1 ठोप पानी नहीं। ये तो रोड बनाने वाला है, कम से कम थरिया बर्तन गोरून बर्तन के सो पानी कुछ दे दिया बेचारा अपना टंकर चला करके। विभाग वाले बोलेंगे हर गांव में ऐसी घर-घर 5 साल पानी गए जा तो रही तुम्हारे गांव में हम कम से कम 100 टंकर पानी भेजे, 1 टंकर 1 बूंद पानी। पूछिए कोई से आया था पानी? है। मैं बात करता हूँ, पानी आता है आपके पास? नहीं पानी आता है, पानी आता है आपके पास? नहीं पानी आता है? नहीं बाबू, पानी नहीं आवा। पानी आता है? पानी नहीं आता। ये देखिए, सब गांव के हैं, घर के नहीं, सब गांव के हैं। पानी आता है कि नहीं टंकर का? नहीं आता है। आप देख सकते हैं, टंकर का पानी आता है कि नहीं? नहीं टंकर का पानी आता है कि नहीं? नहीं ये बगल वाले हैं भैया, टंकर का पानी आता है कि नहीं? नहीं क्या नाम है आपका? शिवशंकर। शिवशंकर जी, तो कहीं न कहीं समझने की बात है और कहीं न कहीं ईमानदारी से काम करने में जो मज़ा है वो बेईमानी धुड़कबाजी में नहीं है। तो ईमानदारी से काम करके गांव वालों का स्नेह और प्यार आशीर्वाद लीजिए, जो ऊपर वाले खाते में लिखा जाएगा। कटलैया मिठवा सुकृत में हमारा प्रयास कैसा रहा? RKS 24 न्यूज़। जय हिंद।